हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक में सुपर कमांडो ध्रुव का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक हम होंगे कामयाब का दूसरा और अंतिम भाग। मौके का फायदा उठाकर डेथ स्ट्राइकर टीम भाग निकली। डोंट वरी वक्र, ऐसा मौका उन्हें दूसरी बार नसीब नहीं होगा। अब सबसे पहला काम विदेशी टीमों और सैलानियों को सुरक्षित गेम्स विलेज पहुंचाना है। कम ऑन गाइस। राष्ट्रमंडल खेलों की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर के एल मणि ने परमाणु तिरंगा ध्रुव व वक्र का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। हमारे संवाददाता से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है, जिन्हें पड़ोसी मुल्क सपोर्ट कर रहा है। भारत में राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो, यह पड़ोसी देश के हुक्मरानों को मंजूर नहीं। वो नहीं चाहते कि खेल राष्ट्र के रूप में भारत का दे यश और गौरव सारे विश्व में बढ़े। इसलिए आतंकी कार्रवाइयों से इस आयोजन में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सुपर हीरोज का, जिन्होंने इन आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। साथ ही उनसे अपील भी करना चाहूंगा कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दर्शकों और खिलाड़ियों की सुरक्षा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि यह आतंकवादी आगे भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। क्या कहते हो दोस्तों? गड़बड़ है दोस्तों, भारी गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ तिरंगा? कॉमनवेल्थ गेम्स को मीडिया यूं ही करप्ट वेल्थ गेम्स के खिताब से नहीं नवाज रही। चीफ विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीडब्ल्यूजी के हर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में रूल्स एंड रेगुलेशन को ताक पर रखकर काम हुआ है। ट्रेड टेंडर्स और प्राइस कोटेशंस में भारी हेरफेर है। वि, विदेशी फिक्सचर्स कंपनी से सामान व उपकरण मंगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। यह फिक्सचर्स कंपनी सीडब्ल्यूजी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से निलंबित अधिकारी केसी भाटिया के भांजे कैश पटेल की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मनी लॉन्ड्रिंग की खबर ओसी के अध्यक्ष केएल मणि को भी थी, क्योंकि सामान मंगाने के लिए भेजे गए पेपर्स पर खुद उसके साइन है, जिसके बिना यह सामान मंगाया ही नहीं जा सकता। माय गॉड तिरंगा, यू आर राइट। खेलों को प्रोत्साहन और देश के खेल राष्ट्र होने के गर्व के नाम पर तो ये खेल अधिकारी देश के आम इंसान के खून पसीने से कमाए हुए धन का हनन कर रहे हैं। यह देश के हर उस ईमानदार टैक्स पेयर के साथ विश्वासघात है, जो देश के विकास और तरक्की के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई टैक्स के रूप में देता है, जिसे ये लोग बुरी बेशर्मी से खेलों के नाम पर अपनी जेबों में भर रहे हैं। तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिले? उस रात मरते वक्त अमृतलाल ने मुझे सीडब्ल्यूजी में हो रही धांधली के बारे में हिंट दिया था और ये चाबी दी थी। वो कुछ और पता बता पाता उससे पहले ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस चाबी का ताला खोजने के चक्कर में मैंने अमृतलाल का सारा घर छान मारा। ताला तो नहीं मिला, पर छुपा के रखे गए ये दस्तावेज मेरे हाथ लग गए। शायद इन्हीं दस्तावेजों के कारण अमृतलाल की हत्या हुई हो। वो कभी भी ओसी की धांधली जग जाहिर करके उनको कटघरे में खड़ा कर सकता था। यह भी एक कारण हो सकता है, पर यह अकेला कारण नहीं है। अभी तक मैं इस चाबी की गुत्थी नहीं सुलझा पाया हूं। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए ध्रुव? इस ईमेल के कारण, जो कि मेरे स्टार हेल्पलाइन मेल आईडी पर भेजी गई थी। अरे ये तो वही ईमेल है जो कि कमिश्नर साहब को मिली थी, जिसमें सीडब्ल्यूजी की इनॉग्रल सेरेमनी के दौरान आतंकी वारदात की धमकी दी गई है। लेकिन ये ईमेल तुम्हें राजनगर में क्यों भेजी गई? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ईमेल भेजने वाला मुझे दिल्ली बुलाना चाहता है। क्यों? क्यों ये अभी पता नहीं। ट्रेस करवाने पर पता चला कि मेल दिल्ली का ही एक साइबर कैफे से भेजा गया था। मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचा ही था कि डेथ स्ट्राइकर टीम से भिड़ंत हो गई। अब तुम बताओ वक्र, इतने सालों तक गायब रहने के बाद तुम आज यहाँ अचानक कैसे आ गए? मेरी टीम भी सीडब्ल्यूजी में हिस्सा ले रही है। व्हाट? तुम्हारी टीम? हाँ। इतने सालों तक मैं देश के कोने कोने से ऐसे बच्चों को ढूंढता रहा जिनके अंदर खेल के लिए वही जज्बा, वही जुनून हो जो मेरे अंदर है। अथक प्रयास के बाद मैंने इस 10 बच्चे खोज निकाले जिनके खेल में दुनिया जीत लेने का दम था, परंतु उनकी प्रतिभा को निखारने वाला, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देने वाला कोई ना था। मैंने उन्हें हर वो प्रशिक्षण दिया जो मुझे मेरे गुरु से मिला था, और अब वे अपनी प्रतिभा की चमक से दुनिया को चकाचौंध करने के लिए तैयार हैं। अगली फ्लाइट से वे सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू बकरा। देश को तुम जैसे सच्चे खिलाड़ियों की जरूरत है। वैसे तुम और तिरंगा एंड टाइम पर आईजीआई एयरपोर्ट कैसे पहुंच गए? वहां मौजूद मीडिया के कारण। तुम्हारे और ध्रुव के एक्शन का लाइव कवरेज हर चैनल पर प्रसारित हो रहा था। भ्रष्टाचार की बात अपनी जगह है, पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई आतंकी संगठन सीडब्ल्यूजी को बर्बाद करने पर तुला है। फुट बॉम्बलर और शटलर नामक गुंडों का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को सैबोटेज करने का प्रयास करना और दैट स्ट्राइकर टीम का विदेशी खिलाड़ियों पर हमला इसी ओर इशारा करता है। राष्ट्रमंडल खेल
उसमें भाग ले रहे खिलाड़ी, टीमें व दर्शक सभी की सुरक्षा और देश का सम्मान खतरे में है। हम चारों को मिलकर काम करना होगा। परमाणु और वक्र गेम्स विलेज की सुरक्षा देखेंगे। मैं और तिरंगा इस आतंकी संगठन और सीडब्ल्यूजी कर्मचारियों में छुपे उनके भेदिये का पता लगाएंगे। इनॉग्रल सेरेमनी में मात्र 2 दिन बाकी हैं। वी मस्ट एक्ट फास्ट। देश के सम्मान पर ना आने देंगे आँच। 4 सपूत भारत माता के लेते हैं कसम आज। दुश्मन को हम देंगे मात। खेल की शान बचाने में हम होंगे कामयाब। लेट्स गो गाइस। ओह, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए जब मैं 2 गुंडों को उठाकर स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में पहुंचा, तब मेरा ध्यान इस ओर गया कि नवनिर्मित दर्शक दीर्घा में बारिश का पानी बुरी तरह से रिस रहा था। साफ जाहिर है कि दर्शक दीर्घा के निर्माण में घटिया रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया है। यदि खेलों के दौरान वर्षा हुई तो दर्शक दीर्घा की छत कभी भी दर्शकों पर गिर सकती है। यानी आतंकवादी हमले जितना बड़ा खतरा, ओसी की लापरवाही भी है, जो कि लाखों लोगों की मौत का सबब बन सकती है। थैंक्स वक्र, तुम्हारी बात ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अगर मेरी थ्योरी सही निकली तो हम जल्दी आतंकवादी संगठन के सरगना तक पहुंच जाएंगे। अगर तुम भी वही सोच रहे हो तिरंगा जो मैं सोच रहा हूँ, तब तो वाकई में आतंकवादियों तक पहुंच ही गए। अरे पर मैंने ऐसा क्या कहा? लौट कर बताता हूँ। कम ध्रुव। जब 2 धुरंधर डिटेक्टिव हीरो एक साथ ही एक जगह हो तो यही होता है। चल भाई, सस्पेंस इन्हीं दोनों पर छोड़ते हैं और हम दोनों चलकर कुछ एक्शन वैक्शन करते हैं। गधों की टीम बनाई तूने। चारों सुपर हीरोज ने मिलकर तेरे खिलाड़ियों की खाल और हमारे प्लान दोनों में भूस भर दी। सुपर हीरोज के बीच में आने से काम में जोखिम बढ़ गया है। मुझे इस काम की और कीमत चाहिए। कीमत? तू मुझसे कीमत मांग रहा है? एहसान फरामोश, अगर मैं नहीं होता तो तू आज भी या तो राजनगर भारोत्तोलन संघ में या फिर जेल की काल कोठरी में सड़ रहा होता। मैंने तुझे वहां से निकालकर खेल अपराध जगत का कोच बनाया और तू मुझसे कीमत मांग रहा है? तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारा भी फायदा था। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यह समय आपस में लड़ने का नहीं, मिलजुल कर काम करने का है। ठीक है, लेकिन परमाणु ने तुम्हारे जिन 2 आदमियों को पकड़ाया, अगर उन्होंने हमारे खिलाफ मुंह खोल दिया तो? मेरे सिवाय मेरे किसी भी खिलाड़ी ने ना तो तुम्हें कभी देखा है ना ही सुना है। इनॉग्रल सेरेमनी की प्लानिंग की हमारी अलावा जिन्हें खबर थी उनमें से एक तो गया, बाकी तीनों का बंदोबस्त भी हो चुका है। शटलर और फुट बॉम्बल अगर अपना मुंह खोलेंगे भी तो सिर्फ कोच के बारे में ही बता पाएंगे। और कोच के बारे में जानकर भी पुलिस या सुपर हीरोज कोच का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि असल में कोच कौन है इसकी खबर कोच के खिलाड़ियों तक को नहीं है। अपने पैरा बॉम्बर्स की टीम गेम्स विलेज भेजो। ऐसी तबाही मचाओ कि दिल्ली ही नहीं सारा हिंदुस्तान हिल जाए। इसके बाद भी यदि 3 अक्टूबर को सीडब्ल्यूजी की इनॉग्रल सेरेमनी हुई तो उसके लिए हमारा फाइनल प्लान तो है ही, और इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। पैरा बॉम्बर सिर्फ मौत के खेलों में शामिल होते हैं मूर्खों। ये तो बमबारी कर रहे हैं, भागो यहाँ से, बूम बम। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, कहाँ भागें? गेम्स विलेज न्यू दिल्ली। सुबह सुबह पैराग्लाइडिंग की प्रैक्टिस कौन सी टीम कर रही है? पैराग्लाइडिंग इवेंट तो सीडब्ल्यूजी में शामिल भी नहीं है। मौत का खेल खेलने वालों को जिंदा रहने का अधिकार परमाणु नहीं देता। इन पैरा बॉम्बर से निपटने के लिए मेरा बूमरैंग सबसे उपयुक्त है, जिसे मैंने बेल्ट के रूप में कमर पर बांधा हुआ है। ताक ताक बूम बम। ये सारे के सारे एक साथ हम पर बम वर्षा कर रहे हैं। ज्यादा देर तक इन्हें टॉर्च दे पाना मुश्किल है। उफ, इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है वक्र। मेरे परमाणु छल्ले और तुम्हारा बूमरैंग इनके लिए काफी नहीं पड़ रहा है। ओसी से निलंबित विमल शाह और चंदन जैन तो लापता है। अब हमारा आखिरी रास्ता यह केसी भाटिया है, जिसने अपने भांजे की फर्जी कंपनी के जरिए राष्ट्रमंडल खेलों का पैसा अपनी जेब में भरा है। भीतर से कुछ आवाजें आ रही है, शायद भाटिया भीतर ही हो। डिस्कस थ्रोअर, साथ में 2 जमीरों और भी हैं। तिरंगा, सुपर कमांडो ध्रुव। मैं और हुक तिरंगा और ध्रुव को संभालते हैं। ग्रिप, तू इसको भी वहीं पहुंचा जहां अमृतलाल चंदन जैन और विमल शाह को पहुंचाया था। ओह, तो चंदन जैन और विमल शाह को तुम लोग पहले ही जान से मार चुके हो। बिल्कुल ठीक। अब अगला नंबर तुम दोनों का है। जिंदगी और मौत की डोर है ऊपर वाले के हाथों में। इंसान का उस पर जोर नहीं। हम तो निकलते हैं घर से बांध कर कफन सिर पर कि मेरा रहनुमा उस रब के सिवा कोई और नहीं। साए ताक। इनके बॉम्ब अटैक बहुत फियर्स होते जा रहे हैं। परमाणु परमाणु शील्ड एक्टिवेट। अगर तुमने ये परमाणु शील्ड एक्टिवेट नहीं की होती तो ये बॉम्बर्स हम दोनों के चीथड़े उड़ा देते। लेकिन परमाणु शील्ड सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट होती है और दोबारा 1 मिनट तक एक्टिवेट नहीं की जा सकती। पैरा बॉम्बर्स दोबारा अटैक कर रहे हैं। वी नीड बैकअप।
बैकअप यूनिट आ गई है कैप्टन। हरफनवीर, पिछली बार तिरंगा ब्लास्टर डिस्कस से सिर्फ इसलिए बच गया था क्योंकि मुझे भागने की जल्दी थी। आज तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। आज मुझे कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से चीथड़ उड़ाऊंगा तुम दोनों के। तुझे जल्दी नहीं है, पर हमारे पास ना तेरे घटिया डायलॉग सुनने का समय और ना ही तेरे साथ डिस्कस डिस्कस खेलने का। हुक का अपर हुक पंच दुश्मनों की अतड़ियों मुंह से बाहर निकाल देता है और लोअर हुक पंच अतड़ियां कहीं और से निकालता है। बता तिरंगा अपनी अतड़ियां कहां से निकलवाना चाहेगा? ढाल से मार खाया ग्रिप संभल रहा है और हुक के वार भी आक्रामक होते जा रहे हैं, और यह बिल्कुल सही समय अपनी ढाल में असेंबल किए हुए नए गियर्स और गैजेट्स की टेस्टिंग का। सर सर सर, ना अपर हुक ना लोअर हुक, बस तिरंगा का एक शॉट और तेरे होश तेरे शरीर के हर कोने से बाहर निकल जाएंगे। वन डाउन, वन मोर टू गो। ब्लास्टर डिस्कस फेंक फेंक कर इसने आधा फ्लैट खंडहर में तब्दील कर दिया। यदि इसे जल्दी नहीं रोका तो यह पूरी बिल्डिंग को खंडहर बना देगा। यह अपनी कमर पर बंधी बेल्ट का बटन दबा रहा है, जिसके ठीक 3 सेकंड बाद ब्लास्टर डिस्कस इसके बाएं हाथ पर बंधी गैजेट से बाहर निकल रही है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये ब्लास्टर डिस्कस जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट से तेजी से टकराती है, ब्लास्ट कर जाती है। इसने दोबारा अपनी बेल्ट का बटन दबाया, यानी मेरे पास 2 सेकंड का वक्त है जिसमें मुझे ये फ्लावर वेस उठाकर इसके बाएं हाथ पर बंधे गैजेट पर मारना है। जैसे ही गैजेट से बाहर आती डिस्कस तेजी से फेंके गए फ्लावर वेस से टकराएगी, बूम, इसके हाथ पर ही ब्लास्ट कर जाएगी। यह ब्लास्ट इसके लिए जानलेवा नहीं होगा, पर कई घंटों तक इसे चैन की नींद नसीब करा देगा। ग्रिप की ग्रिप से आज तक कोई शिकार जिंदा नहीं छूटा है तिरंगा। ढाल मेरी पहुंच से काफी दूर है। केसरिया कटर्स भी अवस्था में मेरी सहायता नहीं कर सकते। अब मुझे प्रयोग करना ही होगा तिरंगा के अंतिम ब्रह्मास्त्र का। फटाक, न्याय स्तंभ। वाह तिरंगा, अपराधियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह लैस होकर वापस आए हो तुम। जब दुश्मन अपनी ताकत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा रहा है तो उसका मुकाबला करने के लिए अपनी शक्ति में इजाफा करना ही पड़ता है ध्रुव। सजा देना तिरंगा का काम नहीं, परंतु न्याय की रक्षा के लिए अनुशासनहीन अपराधियों को अनुशासन में लाने के लिए यह न्याय स्तंभ जरूरी है। क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बुलेट प्रूफ फाइबर से निर्मित यह तिरंगा रोप इनकी मुश्कें अच्छे से कस देंगी। केसी भाटिया नहीं बचा, उसकी मौत हो गई है। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस टीम आती ही होगी। यह तीनों कई घंटों तक होश में नहीं आने वाले। भाटिया के मरने से हमारे आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद हो गया। डैम इट, तुम्हारी टीम ने आकर लड़ाई का रुख ही पलट दिया वक्र। वाकई ये हरफन वीर है। राष्ट्रमंडल खेलों पर एक और आतंकी हमले की कोशिश नाकाम हो गई, परंतु इस एरिया को काफी नुकसान पहुंचा है। हमने चेक कर लिया है कैप्टन, कोई भी मेजर कैजुअलिटी नहीं है। कुछ खिलाड़ियों को छोटी मोटी चोटें आई हैं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। गुड वर्क हरफनवीर, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। दैट स्ट्राइकर टीम दोबारा हमला कर सकती है। अंगद, लक्ष्य, बली, तुम लोग गेम्स विलेज की सुरक्षा व्यवस्था खुद देखोगे। यस कैप्टन। डिस्कस थ्रोअर और ग्रिप अभी तक होश में नहीं आए। हुक ने पुलिस इंटेरोगेशन में बताया कि वो और पूरी डेड स्ट्राइकर टीम किसी कोच के लिए काम करते हैं। इस कोच को किसी अज्ञात शख्स ने CWG में गड़बड़ फैलाने का काम दिया है। इस शख्स के बारे में कोच के किसी भी खिलाड़ी को कुछ नहीं पता, वो सिर्फ कोच के ही डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तिरंगा, काफी कोशिशों के बाद भी कोच के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, सिवाय इसके कि वो सट्टेबाजी, डोपिंग, खिलाड़ियों से एक्सटॉर्शन जैसे इस खेल अपराधी का सरगना है। चंदन जैन और विमल शाह का कुछ पता चला? हुक ने अपने बयान में बताया कि उसने अपने बाकी 2 साथियों के साथ मिलकर उन दोनों को भी मार डाला है। चारों निलंबित OC अधिकारियों की हत्या का एक ही कारण हो सकता है। वे चारों उस अज्ञात शख्स और कोच के बारे में जरूर कुछ ऐसा जानते हैं जो कि इन दोनों के गले की फांस बन सकता है, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। मरने से पहले मरने से पहले अमृतलाल यकीनन मुझे वही बताना चाहता था, पर बता ना सका। आखिरी रास्ता ये चाबी थी जिसका ताला गधे के सींग की तरह गायब है। तिरंगा, मरते वक्त अमृतलाल के एग्जैक्ट लास्ट वर्ड्स क्या थे? उसने कहा था कि राष्ट्रमंडल खेल एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने वाले हैं। हमारे देश की साख के साथ लाखों लोगों की जानें दांव पर लगी हैं। फिर उसने ये चाबी मुझे देकर कहा कि सारे सवालों का जवाब यही है। मुझे ऐसा लगता है कि अमृतलाल का इशारा इस चाबी की ओर था ही नहीं, उसका इशारा इस कीरिंग की ओर था। शेरा की गर्दन के पास ये बारीक लाइन देखो। यह कीरिंग सिर्फ कीरिंग नहीं, एक पेन ड्राइव है।
तो इसके बारे में बताना चाहता था अमृतलाल। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। होली शिट, हैव अ लुक एट दिस गाइस। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मिले फंड का कितना पैसा ओसी के किस किस सदस्य ने खाया, इसका कच्चा चिट्ठा है ये। लेकिन इसमें हमें कोच या उस अज्ञात शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। नहीं तिरंगा, इस पेन ड्राइव में कुछ और भी है। इस अकेली वर्ड फाइल का साइज 500 केबी है, जबकि पेन ड्राइव में ऑक्यूपाइड स्पेस 2.5 एमबी शो कर रहा है। यानी इस पेन ड्राइव में 2 एमबी की एक हिडन फाइल भी मौजूद है, उसे डिटेक्ट करना होगा। डिटेक्ट हो गया। यह तो एक 3GP फॉर्मेट का वीडियो है, जो कि मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड का फॉर्मेट होता है। तो ये है, तो ये कमीना है वो अज्ञात शख्स। इतनी घिनौनी प्लानिंग। ये तो इनॉग्रल सेरेमनी के दौरान पूरे स्टेडियम को बम से उड़ा देना चाहते हैं। एक ही उल्लू काफी है वीराने गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। चंदन जैन, अमृतलाल भाटिया और विमल शाह भी इस प्लान में शामिल थे। यह वीडियो इन चारों में से किसी ने बनाया, पर शायद कोच या इस शख्स को इसकी भनक लग गई। इस वजह से ही चारों का खून कर दिया गया। इस समय इनकी प्लानिंग इनिशियल स्टेज में थी, इसलिए इस वीडियो में बॉम्ब ब्लास्ट के समय और तरीके के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वो प्लानिंग बाद में इस शख्स ने कोच के साथ अकेले में की होगी। स्टेडियम का इंस्पेक्शन मैंने खुद किया था। यदि वहां किसी प्रकार का भी एक्सप्लोसिव होता तो मेरे एम्बलम पर लगे परमाणु सेंसर्स उसका पता लगा लेते। इसका मतलब है कि लोकेशन या तो वह शख्स बता सकता है या फिर कोच। और कोच कौन है, यह कोच के सिवाय या तो यह शख्स जानता है या फिर मैं, पवन खन्ना, राजनगर भारोत्तोलन संघ का निष्कासित कोच। देखकर खुशी हुई कि तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो ध्रुव। अपराधियों को ध्रुव सपने में भी नहीं भूलता। 5 साल पहले जब तू अपनी कार नदी में गिराकर दुनिया की नजरों में मर गया था, तब भी मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन तू वापस आएगा हत्यारे। मैंने किसी की हत्या नहीं की। मुझे इन दो कमीनों ने फंसाया है, जो आज राष्ट्रमंडल खेलों पर भी ग्रहण बनकर मंडरा रहे हैं। इस अज्ञात शख्स को तो तुम लोग पहचान ही चुके हो। रही बात कोच की, तो मैं बताता हूँ कोच कौन है। डोपिंग के आरोप में राजनगर भारोत्तोलन संघ के 4 वेटलिफ्टर फंसे फंसे थे, जिनमें से 3 की हत्या हो गई और इल्जाम मेरे ऊपर आया था। चौथा वेटलिफ्टर लापता हो गया था, क्योंकि उन तीनों खिलाड़ियों का हत्यारा और डोपिंग के लिए उन्हें उकसाने वाला वो चौथा खिलाड़ी बलबीर मणि ही था, जिसने मुझे हत्या का आरोपी बना दिया और खुद यहाँ आकर खेल अपराध जगत का कोच बन बैठा। व्हाट? मुझे उन चारों खिलाड़ियों पर शक हो गया था कि वे प्रतिबंधित स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं, पर इससे पहले मैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता, बलबीर ने इस अज्ञात शख्स के साथ मिलकर मुझे ही फंसाने का प्लान बनाया। पहले तो उसने बाकी तीनों आरोपी खिलाड़ियों को पैसे का लालच देकर मेरे खिलाफ मीडिया में बयान दिलवाया। फिर उनकी हत्या कर और खुद अंडरग्राउंड होकर हत्याओं का इल्जाम मेरे सिर मढ़ दिया। पर मैंने हार नहीं मानी। पिछले 6 सालों में मैंने इन दोनों के काले कारनामे बेनकाब करके खुद पर लगे कलंक को मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को छोड़कर बाकी जितनी जानकारी इस पेन ड्राइव में है, वो अमृतलाल से पहले ही उगलवा चुका था। पर जैसा कि तुम देख रहे हो, यह काफी नहीं है। इतनी बड़ी धांधली और प्लानिंग का राज फाश करना मेरे अकेले के वश का नहीं था। मुझे पुलिस और सुपर हीरोज के साथ की जरूरत थी। इसलिए मैंने तुम्हें दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को आतंकी वारदात की चेतावनी वाली ईमेल भेजी, ताकि तुम लोग चौकन्ने हो जाओ और तुम लोगों के इस मैटर में इन्वॉल्व होने से इन शैतानों के नापाक इरादे विफल हो जाएं। अब तक मेरी सोच के मुताबिक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि मैं चाहता था, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। कल CWG की इनॉग्रल सेरेमनी है। कोच बलबीर सिंह के रूप में वहां जरूर आएगा, अपनी प्लानिंग के फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए। आने दो उसे, हमें भी अब कल का ही इंतजार है। हमारी अब तक की सारी प्लानिंग पर सुपर हीरोज ने पानी फेर दिया। अगर कल की हमारी फाइनल प्लानिंग फेल हो गई, तो तू जेल के कैदियों को खेलना सिखा रहा होगा और मैं जेल में होने वाली कबड्डी का आयोजन कर रहा हूँ। ऐसी नौबत नहीं आएगी। CWG की इनॉग्रल सेरेमनी इतनी धूमधाम से होगी कि दुनिया कभी उसे भुला नहीं पाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली। इवेंट का शुभारंभ संगीत मैस्ट्रो AR रहमान कॉमनवेल्थ गेम के थीम सॉन्ग से करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इवेंट ऑफ द ईयर। पीप पीप, ऑपरेशन स्टार्ट इन 15 मिनट, लीव स्टेडियम ASAP, यानी एसएप। ओह, समय बहुत ही कम है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एक्सक्यूज मी, बस कुछ ही देर में ये सारा किस्सा खत्म। कोई सपने में भी पता नहीं लगा सकेगा कि इस आतंकवादी घटना के पीछे किसका हाथ है। काफी जल्दी में हो डियर। लगता है रहमान का म्यूजिक तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए इनॉग्रेशन सेरेमनी छोड़कर भाग रहे हो।
ध्रुव, मैं भाग नहीं रहा, मुझे कुछ जरूरी काम याद है। पर तुमने बिल्कुल ठीक किया जो यहाँ आ गए। आतंकवादी हमले की कोशिश जरूर करेंगे, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। मैं बिल्कुल चौकन्ना हूँ मिस्टर के एल मणि। हमले की साजिश रचने वाला आतंकवादी तो पकड़ा भी गया। क्या आतंकवादी पकड़ा गया? कौन है वो? तुम क्या बकवास कर रहे हो ध्रुव? मैं CWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मैं भला खुद ही इन खेलों को बर्बाद क्यों करवाऊंगा? क्योंकि 70,000 करोड़ की लागत वाले ये राष्ट्रमंडल खेल सफेद हाथी से ज्यादा कुछ नहीं है। इन खेलों के लिए सैंक्शन हुआ आधे से ज्यादा फंड तुम और तुम्हारी चोर सेना यानी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बाकी 4 प्रमुख अधिकारी, जिनका तुमने ही बाद में कत्ल करा दिया, मिलकर टकार चुके थे। बचे कुचे फंड से घटिया और दोयम दर्जे का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, पर मीडिया को इस धांधली की खबर लग गई और मीडिया ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी। जब बात संसद तक पहुंच गई तो खेल मंत्रालय और राज्य व केंद्र सरकार भी तुम लोगों पर लगाम कसने लगी। पर तुम लोगों के लिए परिस्थिति कोड़ में खाज वाली तब हो गई जब दिल्ली का मौसम भी तुम लोगों के खिलाफ हो गया। भीषण बरसात ने नवनिर्मित स्टेडियम के घटिया स्तर के निर्माण की कलई खोल दी। साफ जाहिर था कि अगर मौसम यूं ही खैर बरसाता रहा तो स्टेडियम की छत खेल के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शकों के ऊपर कभी भी गिर सकती थी। और अगर ऐसा ना भी होता तो आने वाले दिनों में खेलों के दौरान तुम लोगों की लचर व्यवस्था और धांधली की तस्वीर खुलकर लोगों के सामने आ सकती थी, जिसके फलस्वरूप तुम लोग सलाखों के पीछे काफी लंबा जाते। पर अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम लोगों ने मासूमों की जिंदगियों को दांव पर लगाने की साजिश रची। CWG को आतंकी हमले व साजिश का शिकार दिखाना तुम लोगों की प्लानिंग का हिस्सा था। यदि खेलों के आयोजन में ऐसी आतंकी वारदात होती है जिसमें काफी जान माल का नुकसान हो तो खेल रद्द कर दिए जाएंगे और तुम्हारी धांधली का किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन प्लानिंग के दौरान सरकार का तुम पर दबाव इतना बढ़ गया कि मजबूरन तुम्हें अपने चारों साथियों को निलंबित करना पड़ा। पर तुम्हारा यह फैसला उन चारों को रास नहीं आया। उन्होंने पहले ही इस बात का प्रबंध कर रखा था कि यदि तू उन्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश करे तो वे तुझे ब्लैकमेल कर सके। उन्होंने तेरा और कोच का एक स्टिंग वीडियो बना लिया था जिसमें तू कोच को CWG इनॉग्रल सेरेमनी के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट का आदेश दे रहा है। पर तू उन चारों का भी बाप निकला। इससे पहले कि वो तेरा कुछ बिगाड़ते तूने उनका ऊपर का टिकट कटा दिया। यह सब कोरी बकवास है लड़के। तू कुछ भी साबित नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ तेरे पास कोई सबूत नहीं है और कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। तेरे खिलाफ जीता जागता सबूत पवन खन्ना है, जिसे तूने और तेरे भतीजे बलबीर मणि और कोच ने डोपिंग और हत्या के झूठे आरोप में फंसाया था। क्या पवन खन्ना जिंदा है? उसी ने तो इस बात का राजफाश किया है कि तेरा और कोच का चाचा भतीजे का रिश्ता है। तू ही खिलाड़ियों को प्रतिबंधित स्टेरॉइड्स उपलब्ध कराया करता था और तूने ही बलबीर मणि को कोच बनाया। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत तो स्टिंग वीडियो है जो अमृतलाल तिरंगा को देकर मरा है, जिसमें तुम दोनों चाचा भतीजे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। राजफाश एपिसोड कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। बॉम्ब कहाँ है और कब ब्लास्ट होगा ये सिर्फ तुम चाचा भतीजे जानते हो। अब जब तक तू ये नहीं बताएगा कि बॉम्ब कहाँ प्लांट किया गया है तब तक तेरी हड्डियां चीख चीख कर रहम की भीख मांगती रहेंगी। भाग! इन सिक्योरिटी कैमरा में स्टेडियम में मौजूद हर शख्स को देखा जा सकता है। कोच अपने बलबीर मणि वाले रूप में निश्चित ही यहाँ मौजूद होगा, जिसे सिर्फ आप पहचान सकते हैं मिस्टर खन्ना। मैंने पहचान लिया है तिरंगा। स्टेडियम से तेजी से बाहर निकलता वह शख्स ही बलबीर मणि है। वक्र ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स वाला राक्षसी डील डॉल का जो शख्स गेट नंबर 3 से बाहर जा रहा है, भाग रहा है, वही बलबीर मणि है। स्टॉप हिम। परमाणु केएल मणि के 4 दांत, 8 हड्डियां और 3 पसलियां शहीद हो गई हैं। पर अच्छी बात यह है कि बॉम्ब का पता चल गया है। बॉम्ब स्टेडियम में ऊपर तैरते ब्लिम्प में फिट किया गया है। डोंट वरी ध्रुव, मैं इस ब्लिम्प को फटने से पहले यहाँ से दूर ले जाऊंगा। चाचू तो यहाँ से अब तक दूर निकल गया होगा। मुझे और देर नहीं करनी है, बस इस डेटोनेटर का बटन दबाना है और ऐसा करने के लिए वक्र तेरे हाथ सलामत ही नहीं रहने देगा। बलवीर मणि और कोच। व्हाट? तू मुझे पहचान गया? यानी कि तुम सुपर हीरोज को सारी प्लानिंग का पता लग गया है? नो। परमाणु इस हरामजादे ने डेटोनेटर का बटन दबा दिया है। बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। परमाणु CWG की सुरक्षा का कमिटमेंट कर चुका है और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं खुदा की भी नहीं सुनता। परमाणु शील्ड एक्टिवेट। हे भगवान, आसमान में तैरता ब्लिम्प ब्लास्ट हो रहा है। आसमान से आग उगलते मौत के शोले बरसने वाले हैं। सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। नहीं, परमाणु के रहते सब बच जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। लेकिन 15 सेकंड्स में परमाणु शील्ड गायब हो जाएगी और यह आग उगलती मौत स्टेडियम पर बरसेगी। उससे पहले ही 15 सेकंड के अंदर मुझे इसे अंतरिक्ष में ले जाना है, जहां परमाणु शील्ड हटने पर भी यह ब्लास्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हुर्रे, परमाणु ने हमें बचा लिया।
अरे ये वक्र किसे पीट रहा है? शायद इसी ने स्टेडियम में विस्फोट की कोशिश रची है, साजिश रची है। परमाणु ने स्टेडियम को तो बचा लिया, पर तुझे मुझसे कौन बचाएगा? दैट स्ट्राइकर टीम अटैक! या! अरे ये लोग तो हम पर हमला कर रहे हैं, भागो यहां से! दैट स्ट्राइकर टीम या लाशों के ढेर लगा देगी जिस पर डीएसटी का झंडा लहराएगा। हम तो डूबेंगे पर तुमको भी ले डूबेंगे। जरा नजरें घुमा के देख, कोच तेरी टीम का झंडा और डंडा दोनों उखड़ने वाले हैं। तेरी टीम से टकरा रही टीम का एक एक खिलाड़ी तेरी पूरी टीम के बराबर दम रखता है। व्हाट? हरफन वीरों के होते हुए टुच्चे दैट स्ट्राइक किसी का भी पाल पाका नहीं कर सकते। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। इस स्टेरॉइड का माइल्ड डोज इंसान के शरीर में 10 हाथियों की ताकत भर देता है। इस फुल शॉट के बाद तो मैं तुम चारों के चीथड़े उड़ा दूंगा। नहीं दोस्तों, आज इसके साथ साथ मुझे सारी दुनिया को भी यह दिखाना है कि खिलाड़ी की असली ताकत खेल के प्रति उसका जुनून होती है, स्टेरॉइड्स नहीं। दिस इज गोना बी अ 1-on-1 मैच। लेट्स बेट ऑन दिस गाइस। वक्र से 1 मिनट में चित कर देगा ना, 50 सेकंड से ऊपर नहीं लड़ लगने देगा। नॉट मोर देन 30 सेकंड गाइस। वक्र 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 5 सेकंड। कम ऑन कैप्टन, शो दिस रास्कल हु इज द चैंप। तेरे शरीर की छोटी छोटी बोटियां करके पूरे स्टेडियम में बिखेर दूंगा। धाक धाक 10 सेकंड्स, धाक 15 सेकंड्स, बूम 25 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। कहानी खत्म दोस्तों, मैं शर जीत गया। चलो परमाणु, अब विनय और पुलिस फोर्स को भेजो बचा काम निपटाने के लिए। अरे आप कहाँ चले पाठकों? आपसे तो मुझे अभी एक बेहद जरूरी बात करनी है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे एक खास बात करना चाहता हूँ। कॉमनवेल्थ इस शब्द का प्रयोग वास्तविक रूप से जन कल्याण यानी समाज की भलाई के लिए किया गया था, परंतु क्या आज हम जो वस्तु स्थिति देख रहे हैं उसमें 70,000 करोड़ ऐसे आयोजनों पर खर्च करना कहां तक उचित है, जबकि आज भी हमारे देश में हर 4 में से एक बच्चा रात को भूखा सोता है। हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी में महिला खिलाड़ियों को टीम के कोच द्वारा ही शोषण का सामना करना पड़ रहा है। क्या इतनी बड़ी धनराशि देश के विभिन्न खेलों, खिलाड़ियों और खेल के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर इन्हें सुधारा नहीं जाना चाहिए? तब हम गर्व से दुनिया के सामने अपने आप को खेल समर्पित राष्ट्र कहलाने में गौरवान्वित महसूस करेंगे, या फिर भ्रष्टाचार और खाना पूर्ति के बीच इन आयोजनों को संपन्न करने में गर्व महसूस करेंगे? फैसला आपका है, क्योंकि देश आपका है और ये मेरा ध्रुव तारे जैसा अटल अडिग विश्वास है कि एक दिन आप देश की आने वाली पीढ़ी हमारे देश में खेलों की दशा और दिशा जरूर बदलेंगे। ये मेरे मन का विश्वास है कि एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।